हेलो एंड वेलकम बैक टू महाकाली टैरोनी पर यूट्यूब चैनल एंड ट्रस्ट मी मैंने बहुत मिस किया। थोड़ा बहुत डिले हुआ बट फिलहाल मैं हाजिर हूँ एंड आपको मैं जितना हो सके वीडियो प्रोवाइड कर पाऊँगा। लेट्स सी। ओके, महाकाली है मेरे सोर्स ऑफ एनर्जी, तो उन्हीं का नाम लेके ये रीडिंग स्टार्ट करता हूँ। अगर ये रीडिंग आप देख रहे हैं तो ये महाकाली की तरफ से एक संदेश है आपके पास, प्रेजेंट एंड फ्यूचर को लेके। मेरे हिसाब से सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है, क्योंकि ये एनर्जी बेस्ड कनेक्शंस है, राइट? You and me are connected even though we are not together in this physical world, but you can hear me. Okay, so that's the thing. एंड मैं प्राइवेट रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ और ना ही मैं यूट्यूब के सिवा और कहीं पे भी अवेलेबल हूँ। सो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। लेट्स ओम क्लीं दक्षिणा काली के नमो, ओम काली काली महाकाली, काली के पापहरणी, धर्म कामर्थ मुक्ते देवी, नारायणी नमस्ते। जय माँ। आपके पास्ट क्या है माँ? मेरे व्यूअर्स जो ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पास्ट के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अगेन धुमावती माँ, आई थिंक माँ बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि समथिंग इज बेसिकली गोइंग अवे। आपके जीवन से कुछ चीज़ चला जा रहा है और कार्मिक बैगेजेस कह सकते हैं आप, टेम्पोररी लॉस कह सकते हैं आप, बट अगेन माँ आपको काइंड ऑफ एक सुकून का मैसेजेस प्रोवाइड कर रही है कि देखिए, जब कुछ चीज़ चला जाता है तो आप लड़खड़ा जाते हो, आपका विश्वास उठ जाता है, आपको ऐसा लगता है कि ज़िंदगी तबाह हो गया है। नहीं, सब चीज़ एक मिसिंग पजल की तरह है। जब आप धीरे धीरे फ्यूचर की ओर आगे बढ़ेंगे तो आपका जो भी मिसिंग पजल था वो पजल सॉल्व हो जाएगा। इट जस्ट दैट धूमावती माँ अक्सर एक एंडिंग्स का बात करते हैं और वो एंडिंग्स हो चुका है। आई ऑल्सो थिंक कि किसी के लिए ये रीडिंग है कि आप बार बार पीछे मुड़ के देख रहे हैं और बार बार अपने पास्ट को अपने प्रेजेंट की तरफ लेके आ रहे हैं और चीज़ों को ओवर कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। वेल यू थॉट ऑफ समथिंग, ओके, आपने कुछ सोचे थे और वो नहीं हुआ। एक ऐसे पद पे थे जो पद आपको कहीं पे लेके नहीं जाने वाला था, आप ट्राई कर रहे थे। सो दिस मैसेज सजेस्ट दैट योर बैड पास्ट हैज़ एंडेड। आपका बुरा पास्ट खत्म हुआ, जो रास्ता आपको कहीं पे लेके नहीं जाया, लेकिन लेके नहीं जाने वाला था, दैट हैज़ बीन एंडेड एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट। आई थिंक धूमावती माँ एक मेंटल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, राइट? धूमावती माँ को भी लोग बहुत गलत तरीके से देखते हैं, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि धूमावती माँ का पूजा नहीं किया जा सकता है, बट काली माँ इज़ फॉर एवरीवन, धूमावती माँ इज़ ऑल्सो फॉर एवरीवन। तो माँ काइंड ऑफ कहते हैं कि समाज हम लोगों को सिखाते हैं कि देखो, सुख समृद्धि के ऊपर फोकस करिए, सुख समृद्धि अच्छा है, दर्द दुख खराब है। नहीं, स्पिरिचुअल पद पे दर्द और दुख, क्राइसिस आपको ब्रॉड माइंडेड बनाते हैं, आपको और शक्तिशाली बनाते हैं और कहीं ना कहीं आपका स्पिरिचुअल वैल्यू को हाई रखते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जितना ज़्यादा आप तड़पेंगे, जितना ज़्यादा आप प्रॉब्लम फेस करेंगे, उतना ही ज़्यादा स्पिरिचुअल आप होंगे, बट इसका मतलब ये है कि जीवन में आप एक सकारात्मक रूप लेके चल पाएंगे, बिकॉज आप अपने दर्द को भी एक्सेप्ट कर पाएंगे और आप अपना खुशियों को भी एक्सेप्ट कर पाएंगे। सो कहीं ना कहीं धूमावती माँ यही कहते हैं कि जो पास चला गया है उसके बारे में सोच के आप अपने प्रेजेंट को बर्बाद मत कीजिए, उसके बारे में सोच के आप रिग्रेट मत कीजिए, बिकॉज दैट वाज नेवर मेंट फॉर यू। काइंड ऑफ मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप इस टाइम पे रो रहे थे या फिर बहुत बेचैन थे या फिर आप अपने लॉस के बारे में सोच रहे थे, बट कोई बात नहीं, जो गया सो गया। शायद इससे कुछ बेहतर मिल सकता है, इससे कुछ बेटर मिल सकता है, और माँ यकीन दिला रहे हैं कि कुछ चीज़ आपकी नियति में था, बट इस खराब फेजेस से भी माँ आपको बाहर लेके आएंगे। यू आर स्टिल कमिंग आउट फ्रॉम योर बैड फेज, यू आर स्टिल कमिंग आउट फ्रॉम योर बैड पास्ट। सो एक साइकिल खत्म हो रहा है, अभी भी दिस हैज़ बीन गोइंग ऑन, क्योंकि कल के रीडिंग में भी धूमावती माँ आए थे और आज की रीडिंग में भी धूमावती माँ आए हैं। सो ये साफ है कि आप एक बहुत ही बुरे साइकिल से बाहर आ रहे हो, समय लग रहा है, बहुत दर्द महसूस कर रहे हो, रात में सोए नहीं हो, यहाँ तक कि मन के अंदर एक हैवीनेस है, आप खा नहीं पा रहे हो, आंसू बह रहा है, बट इट्स ऑल राइट, क्योंकि ये एक लर्निंग लेसन था और आपने वो लेसन लर्न किए हो एंड धीरे धीरे आप आगे बढ़ रहे हो। यू आर ग्रोइंग, यू आर मैच्योरिंग, यू आर इवॉल्विंग। ओके, लेट्स सी आपके फ्यूचर।
भद्रा काली माँ, लुक एट दिस ब्यूटीफुल कार्ड। भद्रा काली माँ आपको कहते हैं कि बहुत हो गया आपका इमोशनल पेन, इमोशनल प्रॉब्लम, बहुत हो गया रोना धोना, बहुत आप रो लिए, अब इमोशनली सेटिस्फाई होंगे आप, अब इमोशनली फुलफिल होंगे आप, अब आपको अच्छा महसूस होगा। दिल के अंदर के जो खुन्नसे है, दिल के अंदर जो ग्रजेस है, दिल के अंदर जो दर्द है, उसको माँ रिलीज करेंगे। एक्चुअली आप कह सकते हैं कि भद्रा काली माँ एक विश फुलफिलिंग काली माँ है। मतलब माँ आते हैं आपके विश को फुलफिल करने के लिए। माँ का साफ फंडा है कि माँ जब अपने सौम्य रूप लेके आपके पास आते हैं तो माँ आपके दर्द को समझते हैं। जनरली माँ काली माँ का रूप क्या होता है? जनरली काली माँ का रूप होता है उनका रैथफुल नेचर। वो लड़ रहे हैं किसी के साथ, तो इसका मतलब है हमारे लाइफ में भी कुछ उतार चढ़ाव हो रहा है, हमारे लाइफ में भी कुछ चल रहा है, घमासान लड़ाई चल रहा है। और भद्रा काली माँ आते हुए वो लड़ाई जब समाप्त हो जाता है, लड़ाई जब खत्म हो जाता है, जब हमारे उतार चढ़ाव एक बेस लाइन पे आते हैं। सो यस, आपका लाइफ जितना भी खराब पास्ट क्यों ना रहा है, जो भी चीज़ आप लेट गो किए हो, जो भी परेशानी आप फेस किए हो, अब आपको सुकून मिलेगा, अब आपका विश फुलफिल होगा। इस बार आप उठेंगे, इस बार आप जागेंगे, इस बार आप जिस तरीके से अपना लाइफ को लीड करना चाहते हो वो आप कर पाएंगे। सो बेसिकली आप रीबिल्डिंग, यू आर रीबिल्डिंग योरसेल्फ। आप खुद को एक और बार क्रिएट कर रहे हो, रिक्रिएट कर रहे हो। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि कुछ चीज़ें पास्ट में सही नहीं हुआ था, पास्ट में बहुत बुरी तरीके से फेल्ड हुआ था कुछ प्लान, अब फ्यूचर में वो प्लान ठीक होगा, सटीक होगा। ऑल्सो गाँव में जब कुछ बहुत बुरा चीज़ होता है, जैसे कि ड्राउट्स हो जाता है, फ्लड्स हो जाता है, कुछ ऐसे डिजीज़ हो जाते हैं, तब उस पूरे गांव को बचाने के लिए भद्रा काली माँ, और आप कह सकते हो उसका और एक नाम है रक्षा काली माँ, का पूजा किया जाता है बुद्ध पूर्णिमा के दिन। इसका मतलब क्या है? मतलब माँ को शांत, माँ का शांत अवतार को हम लोग जागृत करते हैं। सो आपके जीवन में भी जो भी इमोशनल तूफान चल रहा था, मान लीजिए कि इमोशनल तूफान मतलब क्या है, मन में जब काले बादल मंडराते हैं तो आप चाहे कुछ भी कर लो, कुछ काम सही तरीके से आपको समझ में नहीं आता है। मन के अंदर आप हमेशा उतावले रहते हो, और वो उतावलापन को हटा रहे हैं माँ। एक आपको कह सकते हैं कि आप चैन का सांस लेंगे, आप खुद को बेहतर महसूस करेंगे। हेल्थ इश्यूज़ अगर था, ट्रॉमेटिक सर दर्द अगर था, कोई क्रॉनिक चीज़ें हो रहा था, लाइक एक के बाद एक बैड न्यूज़, एक के बाद एक बैड न्यूज़, फाइनली आपको गुड न्यूज़ मिलेगा। सो भद्रा काली माँ आपको कह रहे हैं कि शांत होकर बैठिए, आपको एंग्शियस होने की ज़रूरत नहीं है। अब चीज़ें, आप जो चीज़ें मांग रहे हो वो आपको मिलेगा, जो सपने आप देख रहे हो वो सपना साकार होगा, जो आपके मन में मनोकामना है वो पूरा करेंगे माँ। अब इस टाइम पे आपको समझाने के लिए माँ और भी एक बात कह रहे हैं कि भले लोग कुछ कर रहे हैं, लोग आपको रिप्लाई कर किए हैं बुरी तरीके से, लोग कुछ अपने तरीके से कुछ चाल चले हैं, ज़रूरी नहीं है कि ना आपको पलट के बाहर करना है, ज़रूरी नहीं है कि ना उसको लेके आपको बहुत ज़्यादा सोचना है। सो काइंड ऑफ माँ कह रहे हैं कि लाइफ में कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज करना सही रहेगा। तो फ्यूचर में माँ कह रहे हैं कि कुछ वरीज लेके आप अभी भी काइंड ऑफ डर रहे हो कि पता नहीं क्या होगा वो चीज़, माँ कह रहे हैं कि लेट इट हैपन। वो छोटे छोटे चीज़ों के पीछे भागना नहीं है, छोटे छोटे चीज़ों के पीछे अगर आप भागेंगे तो बड़े पिक्चर को शायद आप मिस कर सकते हो। सो वो छोटे छोटे टुकड़ा जो अभी सॉल्व नहीं हो रहा है, जो शायद 1-2% अभी भी अगर बाकी है, यकीन मान लीजिए कि जब सारी चीज़ें कंप्लीट होगा, जब सारे साइकिल कंप्लीट होगा, तब वो चीज़ भी कंप्लीट हो जाएगा। सो काइंड ऑफ यहाँ पे एक मैसेजेस मिल रहा है कि लुक एट योर बिगर पिक्चर, लाइक आपके जीवन में जो ड्रीम है उसको पूरा करने के बारे में सोचिए। बाकी की चीज़ माँ संभाल लेंगे। माँ आपके जीवन में कितना भी नेगेटिविटी का आग कितना भी फैला गया था उसको शांत करवाएंगे, माँ आपके मन को शांत करवाएंगे, माँ आपके लिए मैनिफेस्ट करेंगे, आपके जो हाईएस्ट मैनिफेस्टेशन है, आपकी स्पिरिचुअलिटी के लिए जो बेनिफिशियल रहेगा उस चीज़ को माँ आपके लाइफ में लेके आएंगे। सो इन शॉर्ट भद्रा काली माँ आपको एक वार्ता लेके आ रहे हैं, आपके सामने एक वार्ता लेके आ रहे हैं कि जो चीज़ को लेकर आप इतना ज़्यादा परेशान थे, आपका परेशानी खत्म होगा।
टेंशन्स फ्री होके आप आगे बढ़ेंगे। अगर काम में बहुत तकलीफ आप झेल रहे थे, जॉबलेस थे, अब तो जॉब मिल सकता है। मान लीजिए कि चाइल्ड प्लानिंग कर रहे थे और काइंड ऑफ हम माँ से मन्नतें मांग रहे थे, तो यू विल हैव अ ग्रेट न्यूज़ और गुड न्यूज़। ऑल्सो ऐसा है कि घर में किसी का तबीयत खराब था और आप उसके लिए प्रे कर रहे थे, किसी दोस्त के लिए प्रे कर रहे थे, रिलेशनशिप में अगर प्रॉब्लम चल रहा था, क्योंकि इमोशनली जिन लोगों के साथ हम कनेक्टेड रहते हैं और उन्हीं के साथ अगर कुछ गलत होता है तो हम लोग भी सही नहीं रह पाते, राइट। सो भद्रकाली माँ आपको एक अश्योरिटी देते हैं कि आप भी सही रहेंगे, अच्छे रहेंगे, आपकी परिवार भी सिक्योर रहेगा, प्रोटेक्टेड रहेगा। इन शॉर्ट यू आर गोइंग ऑन द राइट ट्रैक, आप सही पथ पे जा रहे हो, आपका जो रिजल्ट आने वाला है वो बढ़िया रहेगा। टेंशन्स करने की ज़रूरत नहीं है, जो पास्ट बीत गया सो बीत गया, वो पास्ट आपके फ्यूचर को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। यू विल बी फ्री, योर फैमिली विल बी सेफ। एंड भद्रकाली माँ ऑल्सो एक बात कहते हैं कि लोगों के बातों पे उतना मत आओ, लोगों के सामने खुद को पेश उतना ज़्यादा मत करो। वेल फाइन, आप लोगों से मिल रहे हो, लोगों के साथ काम कर रहे, फाइन, बट उनके वर्डिक्स को उतना ज़्यादा आपको प्रायोरिटी नहीं देना है, खास करके उनके जजमेंट्स को आपको उतना ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देना है, क्योंकि उन लोगों को जो कहना है वो कहेंगे, आपको जो करना है वो आप करिए। आई थिंक माँ कह रहे हैं कि इट्स हाई टाइम टू डिटैच ऑल दो सोशल कैओटिक इवेंट्स। ओके, सोशल कैओटिक इवेंट से आप थोड़ा सा डिटैच हो जाइए और शांत होकर बैठ के सोचिए। ओके, खुद के साथ ज़रा वक्त बिताइए, खुद को अलग कीजिए, क्योंकि क्या होता है ना, बहुत लोग अगर शोर शराबा मचाते हैं तो आप चैन से सोच नहीं पाते, और जब आप सोच नहीं पाते हो तो बहुत ज़्यादा अंदर से पजल फील करते हो। सो यू नीड टू take some time out for yourself, you need to seclude yourself from other family issues। तो काइंड ऑफ अगर आपके दिमाग में 4-5 चीज़ें चल रहा है तो पहले सॉर्ट आउट कीजिए कि कौन सी चीज़ आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, पहले उस चीज़ को फोकस कीजिए, बाद में सब चीज़ हो जाएगा, वन थिंग्स एट अ टाइम। ओके, लेट्स सी प्रेजेंट सिचुएशंस पे माँ का गाइडेंस क्या है। प्रेजेंट सिचुएशंस में माँ का गाइडेंस क्या है। ओह, दक्षिणा काली माँ, वाह दैट इज नाइस। देखिए दक्षिणा काली माँ क्या करते हैं, माँ आपकी गुरु है और माँ आपको कहते हैं कि जो आपके प्रेजेंट क्राइसिस से, जैसे कि धुमावती माँ ने पहले ही बताया है कि आप एक बुरे पास्ट से बाहर आ रहे हो, आपके मन में ट्रॉमा है, आपके मन में डर है, आपके मन में वो दर्द है, क्योंकि कुछ चीज़ को शायद आप सोचे थे कि कुछ अच्छा होगा और जिस चीज़ का डर था वही हुआ, आपको फाइनली छोड़ना ही पड़ा। आपने बहुत कोशिश किए थे कुछ चीज़ों को बचा के रखने के लिए, बट फाइनली दैट हैज़ गॉन, लाइक वो चीज़ चला गया है, वो चीज़ बंद हो चुका है, वो चीज़ आपके लाइफ से कंप्लीटली कट ऑफ हो चुका है। तो जाहिर सी बात है डर लगेगा, जाहिर सी बात है मन को शांत नहीं कर पाएंगे, जाहिर सी बात है आपको एक सीनियर मोस्ट पर्सन की ज़रूरत है, एक गुरु की ज़रूरत है। और देखिए माँ हाजिर है, दक्षिणा काली माँ, वो आपके गुरु है। क्यों? क्योंकि गुरु के साथ दक्षिणा, यही हम लोग सुनते हुए आए हैं। नाउ मैं एक चीज़ बताता हूँ कि दक्षिणा काली माँ जब आते हैं तो माँ क्या कहते हैं कि डर एक ऐसे शत्रु है आपका जो आपके कॉन्फिडेंस को छीन सकते हैं, जो आपको एक डरपोक इंसान में बदल सकते हैं, जो आपको पीछे धकेल सकते हैं 10 साल पीछे। सो यहाँ पे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, फ्रॉम 2016 to 17 ये जो 7 साल का एक साइकिल चल रहा था, ये 7 साल का साइकिल खत्म हो रहा है। काइंड ऑफ आप कह सकते हो 17-18, अगर आप कह सकते हो ऐसे 16, 17, 18, ये जो मतलब आप कह सकते हो उस 16 से लेके 23, एट द सेम टाइम 17 से लेके 24, एट द सेम टाइम 18 से लेके 25, ये जो 7 इयर्स का जो साइकिल है ये ख़त्म हो रहा है। और ये साइकिल ख़त्म हो रहा का मतलब क्या होता है, मान लीजिए कि आप एक जगह के लिए बने थे, स्पेशली एक ऑर्गेनाइजेशन पे काम करते थे, उसका कुछ रूल्स है, रेगुलेशंस है, और जब भी उस ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन पे जा रहे हो, जब भी आपका एनवायरमेंटल परिवर्तन हो रहा है, तब आपको जाहिर सी बात है बहुत नया लगेगा, हर चीज़ आपको नया लग सकता है, हर चीज़ में आपको प्रॉब्लम महसूस हो सकता है। बट दक्षिणा काली माँ कहते हैं कि आपका लाइफ एक नया रुख ले रहे हैं, और इस टाइम पे आपको एक ऐसे जगह पे रहना है, मतलब अपना माइंडसेट को, अपना माइंड को एक ऐसे स्टेट पे लेके जाना है जहाँ पे आप परिवर्तन को एक्सेप्ट कर सकते हो, जहाँ पे आप माँ को भरोसा करके चल सकते हो, जहाँ पे आप सरेंडर करके आगे बढ़ सकते हो। सो बेसिकली दक्षिणा काली माँ का फंडा साफ है कि माँ को अगर आप ट्रस्ट करते हो और अगर आप अपने लाइफ में आगे बढ़ते हो बिना डरे, तो ऑटोमेटिकली जो आपको चाहिए वो मिलेगा। ये माँ के ब्लेसिंग्स है। एंड
जो चीज़ को लेके आज आप डर रहे हो, जो चीज़ को लेके आपका नींद खराब हो रहा है, 2-3 दिन के बाद आप भूल भी जाएंगे कि किस चीज़ के लेकर आप डर रहे हैं। तो आपका प्रेजेंट क्राइसिस खत्म होने वाला है प्रेजेंट सिचुएशंस पे। जो पास्ट आपको हॉन्ट किए थे, जो पास्ट आपको काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा दर्द महसूस करवाए थे, उस पास्ट को छोड़ के आप कंप्लीटली एक नई दिशा पे लेके जा रहे हो खुद को। यू आर मूविंग ऑन टू अ न्यू हाउस, यू आर मूविंग ऑन टू अ न्यू रिलेशनशिप, यू आर मूविंग ऑन टू समथिंग न्यू। You are attracting new blessings, you are attracting job, wealth, money, prosperity, justice. किसी किसी के लिए पहली बार आप कोई काम करने वाले हो सकता है कि आपके परिवार में से पहली कोई एक छलांग आप लगा रहे हो सकता है फॉर द फर्स्ट टाइम आप अपने लाइफ में कुछ डिसीजंस लिए हो, फॉर द फर्स्ट टाइम आपने तय किया हो कि आपको करना है, आपको खुद को प्रूव करना है। वेल, इस टाइम पे कौन सी चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? साहस का। और दक्षिणा काली माँ वो साहस आपको प्रदान करेंगे। माँ कहते हैं कि डोंट बी टोकेनिस्टिक। टोकेनिस्टिक मतलब क्या है कि जो लोगों को ऐसा लगता है कि आपको कुछ देंगे उसके बदले में उनको कुछ मिलेगा, ये इसको कहते हैं टोकेनिस्टिक। सो टोकेनिस्टिक होके आप कुछ नहीं कर सकते, मतलब गुरु को खुश नहीं कर सकते हो। गुरु के सामने उनको कुछ दान करके आप उनको खुश नहीं कर सकते। आपको किस तरीके से गुरु को खुश रखना है, कौन सा दक्षिणा आपको देना है, वो दक्षिणा जो आप अपने आपके अंदर जो खास चीज़ है उसको आपको देना है, राइट? तो आपके अंदर खास क्या चीज़ है? आप दुकान से खरीद के कोई भी चीज़ लेके आओ, वो खास नहीं हो सकता है। आपके अंदर की खास चीज़ है आपकी भक्ति, आपके अंदर की खास चीज़ है आपका प्यार, आपके अंदर की खास चीज़ है आपका पावर, आपके अंदर की खास चीज़ें है आपकी क्रिएटिविटी, आपके अंदर की खास चीज़ें है आपका विशुद्ध मन, हार्ट, दिल। तो ये सब चीज़ अगर आप कंप्लीटली माँ को डेडिकेट करते हो, माँ के सामने सबमिट देते हो, इसके बदले में आपको माँ ब्लेसिंग्स देते हैं। काली माँ का यही एक रूल है, जितना ज़्यादा आप संस्कारी बनेंगे उतना ही ज़्यादा माँ से दूर होंगे। जितना ज़्यादा माँ को भरोसा करेंगे और कोई मोह माया, कोई भी जीवन के टारगेट को उतना ज़्यादा बढ़ावा अगर आप नहीं देंगे, उतना ही ज़्यादा लाइफ आपका आसान होगा। सो बेसिकली दक्षिणा काली माँ आपको कह रहे हैं कि इस टाइम पे आपका टोटल ट्रस्ट होनी चाहिए माँ पे। रेगुलरली हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेट करना चाहिए माँ के साथ और अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। बेझिझक होके आगे बढ़िए, बेझिझक होके पहला कदम बढ़ाइए, बेझिझक होके लाइफ में नया बिगिनिंग स्टार्ट कीजिए, बेझिझक होके नई दिशा पे जाइए, क्योंकि माँ इस टाइम पे आपके लिए हाजिर है। माँ चाहते हैं कि आप न्यू बिगिनिंग लो, माँ चाहते हैं कि लाइफ में कुछ नया शुरुआत करें, माँ चाहते हैं कि आप अपने पास्ट से बाहर आए। और माँ और भी एक चीज़ कहते हैं कि ऐसा हो सकता है कि लोग हमारा ट्रस्ट तोड़ते हैं बचपन से लेके। कई कबार हम लोग ईश्वर पे भी भरोसा करके बहुत ज़्यादा गलत पर्सपेक्टिव ले लेते हैं। लाइक ईश्वर पे भरोसा किया था, कुछ भी नहीं हुआ। तो कई कबार हम लोगों को ऐसा लगता है कि ईश्वर ने हमारा भरोसा तोड़ा, लोगों ने हमारा भरोसा तोड़ा, फैमिली ने हमारा भरोसा तोड़ा, कोई किसका नहीं है। ये वाले वुंडेड पर्सपेक्टिव हो जाते हैं। तब क्या होता है, ये वुंडेड पर्सपेक्टिव लेके जब आप चलते हो कि पता नहीं किसको ट्रस्ट करूं, तो क्या होता है जब माँ आपको ब्लेसिंग्स देने वाले होते हैं तब आप कहते हो कि नहीं, थैंक यू बट आई डोंट नीड इट, मुझे नहीं चाहिए। आप दे रहे हो कोई बात नहीं, बट मुझे नहीं चाहिए। ये क्यों? क्योंकि हम लोग इतना बुरी तरीके से चोट घायल हुए हैं, इतने बुरे पर्सपेक्टिव हमारे बन चुके हैं। तो माँ कह रही है कि एक नरम मिट्टी की तरह बने, सीमेंट बनना नहीं है। सीमेंट अगर बनेंगे तो उसके ऊपर माँ का ब्लेसिंग्स पानी की तरह बह जाएगा। अगर नरम मिट्टी बनेंगे तो माँ का ब्लेसिंग्स को आप एब्जॉर्व कर पाएंगे। सो दक्षिणा काली माँ कहते हैं कि आप अपने उंडेड पर्सपेक्टिव को हटाइए। ओके, आप उस टाइम पे जो चीज़ को लेके चल रहे थे, शायद वो उस टाइम के लिए सही था, बट अभी आपका पर्सपेक्टिव को बदलना है। अभी आपको उस कोकून से बाहर आना है, अभी आपको छलांग लगाना है, अभी आपको एक गुरु की तरह माँ को विश्वास करना है और माँ का मंत्र जपा करके आगे बढ़ना है। सो यू नीड टू टॉक फ्रॉम योर हार्ट, ओके, यू नीड टू सरेंडर एवरीथिंग टू हर, ओके, यू नीड टू टेक हर नेम एंड यू नीड टू गो अहेड। सो आई थिंक धूमावती माँ कह रहे हैं कि जो दर्द, जो पेन, जो दर्द, जो एगनी, सभी का मीनिंग एक ही है, बट इनका एहसास अलग है। सो जो क्रॉनिक क्राइसिस लेके आप चल रहे थे, वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं आप पीछे हटा रहे हो
और माँ काली को भरोसा करके, विश्वास करके एक नया जर्नी स्टार्ट कर रहे हो। जो जर्नी सक्सेसफुल होगा वो भद्रा काली माँ अभी कंफर्म करे। सो प्रोबेबली कुछ चीज़ एंड हो चुका है, कुछ रास्ता बंद हो चुका है, बट वहाँ पे आप रोक के खुद को नहीं रख सकते हो। वहाँ से आपको वापस उठना है, वापस भरोसा करना है, वापस फिर से कुछ चीज़ों का स्टार्ट करना है। एंड जैसे ही आप स्टार्ट करते हो माँ का नाम लेके, दक्षिणा काली माँ का नाम लेके, एंड माँ के साथ बात करके, माँ को भरोसा करके, माँ का मंत्र चैंट करके, वैसे ही भद्रा काली माँ कहते हैं कि सब चीज़ पहले की तरह हो जाएगा, सब चीज़ बेहतर होगा। यू विल बी फीलिंग अमेजिंग, यू विल बी फीलिंग सेवेंथ हेवन। सो बहुत बड़ा खुशखबरी, बहुत बड़ा गुड न्यूज़, बहुत बड़ा इमोशनल फुलफिलमेंट, विश फुलफिलमेंट होगा। और दक्षिणा काली माँ श्योर कर रहे हैं कि आगे बढ़ते जाइए, आपको पीछे मुड़ना नहीं है, आपको पास्ट की तरफ देखना नहीं है, आपको अपने डर और अपने डाउट्स के ऊपर भरोसा नहीं करना है, आपको माँ के ऊपर भरोसा करना है। सो कहीं ना कहीं एक सरेंडरिंग की ज़रूरत है, सरेंडर करना है आपको, माँ के सामने खुद को समेट देना है। और अगर आप कर पाते हो ये काम, अगर आप अपने माँ का ट्रस्ट करके, माँ को ट्रस्ट करके जीवन में कुछ बदलाव लेके आते हो, या फिर जीवन जिस तरीके से आपको लेके चल रहे हो उस तरीके से चलते हो, जीवन के खिलाफ ना जाके जीवन के साथ देते हो, तो डेफिनेटली विश फुलफिलमेंट होगा। मैं कह सकता हूँ कि एक स्ट्रगलिंग पीरियड खत्म हो रहा है, और स्ट्रगल खत्म होने के बाद आपका सपना साकार होगा, और वो बहुत जल्दी होगा। ये तो हो सकता है कि गुड न्यूज़ आपको मिलेगा बहुत जल्दी, और वो कंफर्म करेगा कि हाँ यू आर ऑन द राइट ट्रैक, या फिर किसी ने आपको कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे, या फिर किसी के जो जिसके लिए आप प्रे कर रहे थे उसका प्रार्थना आपका सक्सेसफुल होगा। आपके प्रार्थना में दम है, और जिस तरीके से आप अपने स्पिरिचुअल पथ पे आगे जा रहे हो, डेफिनेटली आपका हार्ड वर्क पे ऑफ करेगा। यहाँ पे भद्रा काली माँ कह रहे हैं कि भले पास्ट में जो आपको मिलना चाहिए था नहीं मिला है, बट अब मिलेगा, अब लोग समझ पाएंगे आपके वैल्यू को। इसी के साथ इस वीडियो को खत्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा जय माँ भद्रा काली, और इस रीडिंग को डेफिनेटली शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ काली टैरो निपन बोल के। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोज़ के साथ। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।